हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें दो तरह की लेस चाहिए। एक लेस जॉइंट लेस और दूसरी हमने लेनी है शटल लेस। डिज़ाइन में हम कुछ ट्रायंगल का भी इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें मैंने कुछ को आयरन की मदद से बना लिया है और कुछ स्क्वायर पीस मैंने इसी तरह से छोड़ दिए हैं। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इनकी कटिंग की थी। स्क्वायर पीस की कटिंग आपने कर लेनी है 2.5 इंच की। आप चाहे तो 3 × 3 इंच की भी कर सकती हैं। अब एक स्क्वायर पीस को लेना है और ट्रायंगल को बनाने के लिए एक कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और दूसरे कॉर्नर को पहले कॉर्नर पर मिलाते हुए ट्रायंगल को बना लेंगे। पिनटेक्स डालने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब 4.5 इंच रखी है और पट्टी की उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को ऑलरेडी पेस्ट कर लिया है। इस बार हमने जो पिनटेक्स को डालना है वो क्रॉस में डालना है और मार्किंग मैंने 1-1 इंच पे कर ली है। अब पहली पिनटेक्स को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सभी पर हम क्रीज को बना लेंगे। सभी मार्किंग को फोल्ड करते हुए क्रीज मैंने डाल ली है और एक के बाद एक सभी क्रीज पर हम सिलाई भी लगा लेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से मैं अपनी पिनटेक्स को डाल ली हूँ। आपको भी पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से पिनटेक्स को डालना है। कॉर्नर से एक क्रीज को फोल्ड करते हुए सिलाई मैंने लगा ली और पहली पिनटेक्स डल चुकी है। इसी तरह से दूसरी क्रीज को फोल्ड करते हुए 2 पिनटेक्स डाल ली हैं। अब एक के बाद एक पूरी फैब्रिक पट्टी से क्रीज को हम फोल्ड करते जाएंगे और बराबर मार्जिन के साथ अपनी सभी पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। इतने मैं अपनी पिनटेक्स को डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक का ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है और आप देखेंगे कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को अपने दामन पर भी बना सकती हैं, क्योंकि मेरे हर डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं कि आप उसे चाहें तो अपने दामन पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। पूरी फैब्रिक पट्टी में से क्रीज को हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक के बाद एक पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से अपनी पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। पिनटेक्स डालते वक्त गाइस आपने ध्यान रखना है कि सिलाई को थोड़ा छोटा रखना है और सफाई के साथ अपनी पिनटेक्स को डालेंगे। सीधी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे और पूरी फैब्रिक पट्टी में अपनी पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। आपने देखा कि पूरी फैब्रिक पट्टी में मैंने पहले क्रीज को डाला और क्रीज डालने के बाद एक फोल्ड करते हुए क्रीज पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली। सभी पिनटेक्स हमारी डल चुकी है। एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद मैंने आयरन भी कर ली। पिनटेक्स का रुख हमने ऊपर की तरफ को करना है। अब हमने अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करना है। पिनटेक्स पैटर्न को हमने सीधा रखेंगे और लेस को हम उल्टा रखेंगे और किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। पिनटेक्स पैटर्न के ऊपर अपनी लेस को हम किनारे से फिक्स करेंगे। क्योंकि मेरी लेस बहुत ज़्यादा छोटी है, आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी लेस का ऑर्गेन्जा लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको बेहद प्यारा और भी ज़्यादा यूनिक अच्छा सा लुक देगा। किनारे से लेस को रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब अपनी लेस के ऊपर हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल को लेस के ऊपर हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद एक पैर के मार्जिन के साथ सिलाई को लगा लेंगे। पहले ट्रायंगल के ऊपर हम अपना दूसरा ट्रायंगल फिक्स करेंगे और फिक्स करने के साथ कॉर्नर से मिलाते हुए सभी ट्रायंगल को हम स्टिच कर लेंगे। एक के बाद एक सभी रखते हुए देख सकते हैं आप, मैंने सिलाई के साथ लगा लिया है। लगाने के बाद अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर लिया और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। अब अपने पैटर्न को हम साइड से रखेंगे, टॉप स्टिच हम बाद में लगाएंगे। अब हमने चाहिए कि 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टियों की चौड़ाई करीब हमने रखनी है 3 इंच से 1-2 पॉइंट कम और अपनी एक फैब्रिक पट्टी को लेंगे और फैब्रिक पट्टी को सीधा रखते हुए अपनी लेस को हम किनारे से उल्टा रखेंगे और सिलाई के साथ लगा लेंगे। लेस के साथ फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए किनारे से मैंने सिलाई को लगा लिया है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब हम इसी तरीके से जिस तरह से हमने पिनटेक्स पैटर्न के ऊपर अपने ट्रायंगलों को रखा था और एक के बाद एक सभी से सिलाई से लगा लिया था, पहले ट्रायंगल के कॉर्नर पर दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करेंगे और सभी को इसी तरह से लगा लेंगे जिस तरह से हमने पिनटेक्स पैटर्न में लगाया था। लेस के ऊपर सभी ट्रायंगलों को रखते जाएंगे और एक के बाद एक सभी को रखते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा लिए हैं। अब हमने अपनी दूसरी वाली कटिंग की हुई फैब्रिक पट्टी को रखेंगे। फैब्रिक पट्टी को हम सीधा रखेंगे और रेडी जो हमने की थी उस फैब्रिक पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे।
उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई को चलाएंगे जिस सिलाई से हमने अपने ट्रायंगल और लेस को लगाया था। आप देख सकते हैं दोनों फैब्रिक पट्टी को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। आयरन मैंने कर ली है और करने के बाद मैंने इस पर क्रीज को बनाया है। क्रीज मैंने बनाई है 2 इंच से 1-2 पॉइंट कम बनाई है। आप देख सकते हैं ये क्रीज मैंने क्यों बनाई है मैं अभी आपको बताऊंगी। उल्टा करके आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। फैब्रिक पट्टी को सीधा करेंगे और रेडी जो हमने पिंटेक्स पैटर्न किया था उसको हम क्रीज से मिलाते हुए रखेंगे और रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न में मैंने इसीलिए टॉप स्टिच नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे पता था कि आगे हमने इस तरह से अपने पैटर्न को तैयार करना है। आप चाहें तो पहले अपने पिंटेक्स पैटर्न में टॉप स्टिच भी लगा सकती हैं। पिंटेक्स के रुख बिल्कुल एक जैसे ही रखने हैं और क्रीज के ऊपर पैटर्न को फिक्स करते जाएंगे और किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। दोनों पैटर्न को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। अब हमने अपनी जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है। पिंटेक्स पैटर्न के दूसरे कॉर्नर पर अपनी जॉइंट लेस को हम उल्टा रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर इसी तरह से सफाई से हम सिलाई को लगा लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न के साथ जॉइंट लेस को मैंने उल्टा रखा और किनारे से सिलाई को लगा लिया। अब इसी तरह से हम अपनी लेस पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर भी हम किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले गाइस हमने इस पर आयरन करनी है और बिल्कुल किनारे किनारे से अपनी टॉप स्टिच को लगा लेना है। पिंटेक्स पैटर्न को सीधा रखते हुए टॉप स्टिच भी मैंने लगा ली है और हमारा पैटर्न तो फाइनल बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्यारा हमारा पैटर्न बना है। ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद अपने रेडी जो हमने पैटर्न किया था इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र को फिक्स करते हुए पैटर्न को मैंने लगा लिया और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब अपने पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने सीधा भी कर लिया है और इस पर आयरन भी कर ली है। अब हमने इस पर किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है। अब मैं आपको ट्राउज़र का मेज़र करके दिखाती हूँ। पैटर्न जो मैंने बनाया है करीब ऊपर पॉइंट से लगाकर 6.5 इंच का बनाया है। जब अपने अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो करीब 6 इंच रखकर कम करनी है और इसी तरह का पैटर्न बनाकर अपने ट्राउज़र में बना लेना है और ये आपके ट्राउज़र को एकदम न्यू यूनिक लुक देगा। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और ऊपर किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र को फिक्स करते हुए किनारे पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने सिलाई को लगाया है। डिज़ाइन भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। डिज़ाइन की मैंने फिटिंग भी लगा ली है और आप देख सकते हैं करीब हमने 6.5 इंच पर अपने ट्राउज़र की फिटिंग लगाया है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।